हरियाणा से ही भेजी थी मेरे को किसी ने वो स्टोरी। तो वो मजदूर फैमिली थी कोई, तो गरीबी परिवार था। तो शाम के टाइम पे खेत में मजदूरी करके ना वो अपने घर आया करते थे। तो एक शाम को वो अपनी माँ के साथ में ना सारा काम वाम करके खेत की कटाई वटाई करके अपने गाँव अपने घर वापस आ रहे थे। तो उन दिनों गन्ने की खेती हो रखी थी। तो उस लड़के ने ना 3-4 गन्ने तोड़ दिए खेत से, और गन्नों को तोड़ के, लंबे लंबे गन्ने होते हैं, अपने कंधे पे रख लिया और वहां से रास्ते से आने लगा। इस बीच उसकी मम्मी को टॉयलेट लगी, तो वहीं पर ही रास्ते में कोई पेड़ था, उसके नीचे बैठ के उसने मम्मी ने टॉयलेट कर ली और वहां से अपने सीधा घर आ गए। लेकिन घर आते के साथ में ही उसकी मम्मी तो चिल्लाने लग गई कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। वो तो इस राक्षस की वजह से मैं डर गया, इसने अपने कंधे के ऊपर डंडे रखे हुए थे, इससे मैं डर गया, मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तो उसी को मार देता। तो ये लड़का बताता है कि भाई जब इतना बड़ा जिन मेरे से डर गया तो फिर मैं किसी से क्यों डरूं। तो जब इसका इलाज करवाया गया, किसी ने इनको बताया था कि भाई तुमको कब शमशान घाट पास में ही था इनके घर के, वहाँ से रात में हड्डी लेकर आनी है और वो घीस के कुछ इलाज होना था इनकी माँ का। तो आते शुरू में कुछ दिन तो इसको पीछे से आवाज आदमी देखने भी लग गया था, लेकिन इसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है, मतलब बताते हैं ऐसा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये छलावा करने की कोशिश करती हैं, ये बहकाने की कोशिश करती हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा होता भी होगा कि इन चीज़ों की बातों में आके अगर हम पीछे मुड़ के देख लेते हैं, इनसे बातें कर लेते हैं, तो फिर ये फंसा लेती हैं अपने जाल में फिर।